एक मिनट, क्या मानते हैं उसको? जी। किसको मानते? नहीं, जो जो आप अच्छा कह रहे हैं जो बोलेगा गलत, उसको मानते। नहीं उसको मानते नहीं है, उसको सनातन नहीं मानते या क्या नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं वो सनातन के गुरु है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन बोला? कहाँ आर्य लिखा है समाज, कि भाई? ये क्या 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 कहाँ लिखा है, क्या लिखा है कहाँ? लिखा कहाँ है भाई? भाई जो ऋषि लिखा है वो सनातन का गुरु है। कहाँ लिखा हाँ, है? दिखाओ। गुरु है आर्य समाज का। आपको नहीं पता स्वामी दयानंद सरस्वती क्या क्या हाथी के कान में सो रहे हैं अरे आप? भाई कहाँ लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती की सनातन का गुरु है? कहाँ लिखा है? लिखा है महर्षि, उसको वेदों का ज्ञानी, अरे आपको पता भाई है? आप मेरा बात सुनो, मेरा रेफरेंस बात दो सुनो। ना, श्याम भाई, रेफरेंस श्याम दो, भाई, रेफरेंस मैं दो रेफरेंस भाई, देने लगा हूँ, मैं रेफरेंस रेफरेंस देने रेफरेंस लगा हूँ, चाहिए मेरे को। रेफरेंस देने लगा हूँ, रेफरेंस देने लगा हूँ। मेरी बात सुनो, श्याम भाई सुन लीजिए। क्या रेफरेंस चाहिए आपको कि वो सनातन का गुरु है कि नहीं? क्या रेफरेंस चाहिए बताओ मुझे, कहाँ से रेफरेंस चाहिए? सनातन का गुरु है करके रेफरेंस कहाँ है बताओ? सनातन का गुरु है, ठीक है, है रेफरेंस? वैसे ही, हाँ है, रुकिए रुकिए, देते रेफरेंस, रुकिए 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 ना। वैसे ही स्वामी प्रभुपादा को आप जानते हैं ना? हाँ प्रभुपादा जानता हूँ, इस्कॉन का है। जी। इस्कॉन का आप उनको वो मानते है। हैं? जी, उनको और तो मानते हैं। क्या वो कौन सा सनातन का गुरु है करके कहाँ लिखा है बताओ? कौन सा? आप किसको मानते हैं उसमें मेरे भाई? सुनिए 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 मेरे भाई, आप किसको मानते हैं वो बोल दीजिए, वो बेहतर होगा। किसको राम मानते हैं को आप? मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, राम को? वेरी गुड, राम को मानते हैं आप। शिव आप को बताइए मानता कि, हूँ मैं। तो वेरी गुड वेरी गुड। आप बताइए कि शिव जी ने कहां पर लिखा है कि जो 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 शिव पुराण है, क्या शिव जी ने लिखी है वो? कौन सा? शिव पुराण हाँ शिव पुराण। शिव जी ने लिखी है? मैं कोई स्क्रिप्शन को मानता नहीं है भाई। तो स्क्रिप्चर नहीं मानते आप तो शिव जी के बारे में कैसा मानते? अगर आप कोई किताब को ही नहीं मानते, किताब में ही है ना शिव जी, शिव पुराण में मिलता है आपको, श्रीमद् भगवतम में मिलता है, अरे भाई दूसरे पुराण में श्रीशैलम में मिलता है। हमारा शिवलिंग है, वहां पर लिंग है, वहां पर मैं पूछता हूँ तो अच्छा ठीक है, मैं मैं आपको एक चीज पूछना। बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक चीज मूर्ति है, बताता हूँ। मूर्ति को मानता हूँ मैं। ठीक है श्याम भाई, ठीक है, आप मूर्ति को मानते हैं ना। मैं आपको एक चीज और क्या? बताता हूँ, शिवलिंग, मेरे भाई सुन लीजिए ना प्लीज। यार हाँ आप हाँ, मैं शिव, बोले मोटी बोले चीज, बोले मोटी बोले। बड़े मजे आ मोटी रहे हैं, चीज, हाँ बोले हाँ। ज्यादा 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 चीज नहीं, मोटी चीज, ज्यादा दूर नहीं मैं गया, हाँ मैंने सिर्फ ओपन कर दिया कि इसके बारे में सनातनियों ने विकिपीडिया के ऊपर क्या लिखा है। मेरी आवाज आ रही है ना जी? मुझे बताते रहिए, ठीक है? ये अरे देखिए, भाई स्क्रिप्चर्स को जब मानता नहीं हो तो विकिपीडिया कौन खोल रहे हो? तो यार, तो मेरी बात, विकिपीडिया कौन खोल, अजीब बंद है। नहीं, तो उसको गुरु कहां से साबित करूंगा? उसको गुरु के लिए बताऊंगा नहीं? अरे ये कोई क्या गुरु लिखा है? को जरूरत नहीं है हमको। और तो तुम कह रहे हो उसको कहां गुरु लिखा हुआ है, वो तुम्हें दिखाया है? उल्लू का पट्टा है, वैसे अजीब बंदा है ये, मादरत के आमिर भाई साथ। आसान अरे आसान भाई आसान। हमारे पास मंदिर है, हमारे पास मूर्ति है, आमिर तो भाई, किसी को क्यों गुरु ये मानेंगे देखो, भाई? तुम्हारा अरे जो श्याम मूर्ति साहब, है, तुम्हारा जो मूर्ति है, उस मूर्ति को कहां से साबित करोगे? साबित करो। ओ, तू जबरदस्ती क्यों भाई मेरे गुरु बना रहे हो उसको? नहीं, तुम्हारा अच्छा अच्छा वो भाई गुरु नहीं नहीं है ना? बनाते। आमिर एक भाई एक एक मिनट, तुम सेकंड। सुनिए जबरदस्ती सुनिए क्यों बना रहे हो उसको मेरे को? सुनिए, प्रभुपादा को मेरे मैं भाई, गुरु नहीं मानता भाई। बताता हूँ क्यों, अब पर... बताता हूँ क्यों बना रहा हूँ। यार तूने मेरे से सुनाएगा, भौंकना शुरू कर दिया, जरा ठहर जाओ, रिलैक्स हो जाओ। श्याम भाई जी, तुम्हें रिलैक्स पता है होकर तुम बात जाए, करिए। देखिए, अच्छे से बात चल रही थी, मैं तुम्हारे लिए स्क्रीन शेयर की है कि तुम्हें दिखाऊं, शायद तुम्हारी बुद्धि के अंदर आ जाए। ज्यादा दूर नहीं गया, तुम्हें विकिपीडिया जो एक जनरल नॉलेज है उसमें तुम्हें लेके गया हूं। अभी उसकी किताब खोल के दिखा दूंगा, तुम नहीं मानोगे उसको भी कि उसको आर्य समाज का महर्षि कहा गया कि नहीं कहा गया। अब कह रहा जी मैं उसको नहीं मानता, वो न्योग को मानता है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम सनातन धर्म में तुम्हारी औकात क्या है? संस्कृत आती है तुम्हें? वेदों के ज्ञानी हो? अब इन लोगों से फिर माधुर्य के साथ ऐसे बात करनी पड़ती है, ये फिर दुखी होते हैं कि जी हमारे साथ ऐसे बात करते हो। आपकी औकात क्या है, हैसियत क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने, प्रभुपादा के सामने? बस शोर डालना है, गुलैरी की तरह आप हंस रहे हैं स्ट्रीम के ऊपर, बात इधर हो रही है सीरियस। अजीब बात है यार, मुझे बड़ा दुख हुआ श्याम भाई। मैंने समझा था आपको काम की बात करेंगे, आपने तो बेड़ा ही कर दिया सनातन धर्म का अपने हाथों से। ये बड़ी बुरी बात है। तो मैं अनम्यूट करें इसको आपको, जो आसान न्योग, आसान करें ना हाँ आमिर भाई, इसको न्योग का आसान जो करें। बताया था, वो आपको सनातन के एक बड़े महर्षि हैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, जो के आर्य समाज के बानी हैं,
उन्होंने वेद के हवालों से ये साबित किया कि नियोग करने के लिए 10 बच्चे करने की इजाजत है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ऋग्वेद आदि भूमिका के अंदर इस चीज को क्रिस्टल क्लियर बयान किया नियोग के समलास के अंदर। अब आप आज उठ के आ रहे हो, मैं नहीं मानता, फलाने को नहीं मानता, तुम्हें कौन मानता है? आपकी हैसियत क्या है? गली में आपको कोई नहीं जानता, आपके घर में आपको दूसरी बार को सालन नहीं पूछता होगा, आप कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता। जी कैसर भाई, सॉरी, आपकी श्याम हैसियत। साहब अनम्यूट कीजिएगा खुद को। श्याम भाई अनम्यूट करिए आप अपने आप को। तो भाई अनम्यूट कर लिए, बोले ठीक है बोलिए। अच्छा, आप कह रहे थे स्क्रिप्चर को आप नहीं मानते। हाँ नहीं मानता भाई। ठीक है, तो आपको अपने धर्म की ऑथेंटिसिटी पे फिर क्यों यकीन है इतना? क्या बोल रहे हो भाई? आपको क्यों यकीन है, बिलीफ है आपका कि आपके धर्म जो है वो ऑथेंटिक है? ऑथेंटिक इसलिए लगता है कि जब आप एक बार मंदिर में जाओगे, बैठोगे, थोड़ा पूजा करोगे, तो लगता है कि मूर्ति के सामने मेरे को शांति मिलती है। तो मेरे को लगता है कि भाई हाँ, ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन ठीक हो गया, चले। अब वो जो मंदिर मूर्ति की जितना करते हैं वो सब अपनी मर्जी से करते हैं या वो स्क्रिप्चर से गाइडलाइंस लेते हैं उसकी? अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। मेरे अब सवाल राजा का जी बोल रहे, हक जी बोल रहे कैसर कि सैमसन बोल रहे कि कौन बोले आप? कैसर बात कर रहा हूँ मैं। राजा जी बोल रहे हैं ना? जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी इज्जत से आप आप ये कह रहे बताइए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 9 प्लैनेट्स के बारे में कहीं कुरान में लिखा हुआ है? चलो, मेरा प्लैनेट्स सवाल के बारे में कहीं? मैं आपसे एक बड़ा नहीं स्पेसिफिक भाई भाई, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। एक बात मैं बोल रहा हूँ। देखिए सुनिए 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 आपकी बात सुनिए। है, मैं रिस्पेक्ट देता हूँ आपकी बात को कि आप स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ बैठने का मकसद ये है कि आप हमें ये बताएं कि आपका रिलीजन इस्लाम से बेहतर है। तो द क्वेश्चन हैज टू बी कि अगर आप स्क्रिप्चर को नहीं मैं मानते आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपका रिलीजन के हिसाब से आपका कुरान में या हादिस में कई प्लैनेट्स के बारे में 9 प्लैनेट्स है, वहाँ कहीं लिखा हुआ है आपके कुरान में? कोई मतलब 9 बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन 9 तो भी साइंटिफिकली स्पीकिंग डिस्कवर हुए हैं, इससे भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नहीं, आपका कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? अब मेरे को रेफरेंस दीजिए कि भाई कुरान में प्लैनेट्स के बारे में कहीं लिखा हुआ है। हाँ, कुरान का नाम नहीं लिखा हुआ, ये अपनी जगह पे है, लेकिन कुरान में सूरह यासीन में लिखा हुआ है कि मैं जितनी ये नहीं बोल रहा हूँ। प्लैनेट्स के बारे में बताइए कि भाई कैसर भाई, वो श्याम वो ले एक वो एक उधर सेकंड चले जा आमिर रहा भाई है, आमिर टाइम आमिर वेस्ट भाई कर एक रहा है। सेकंड, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा कि प्लैनेट्स हम है, 9 प्लैनेट्स है करके कहीं लिखा हुआ है क्या? ये बताइए मेरे को। प्लेनेट अरबी का लफ्ज नहीं है ना, इसलिए जो वो नहीं लिखा हुआ। जो लेकिन चीज दिखाता नहीं है, जो इंसान नहीं देख सकता है, वो उस चीज के बारे में आपको कुरान में कहीं लिखा हुआ है? बताओ। 9 प्लैनेट्स का कोई कहीं रेफरेंस है? क्वेश्चन मेरा आपसे, मैंने आपके रिस्पेक्ट में आपका क्वेश्चन एंटरटेन किया है। मेरा सवाल आपसे ये है, जिसका आपने जवाब नहीं दिया मुझे, कि आपका रिलीजन इस्लाम से कैसे बेहतर होता है अगर आप स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं, ही नहीं हमारा रिलीजन खराब है समझ लो, कि आपका रिलीजन से खराब है समझ लो। मैं मान लिया कि फिर इस्लाम आपसे से खराब है, मैं मान लिया। अब बताइए कि आप बताइए मेरी कि भाई 9 प्लैनेट्स का आपका मेरी आपका मेरी कहाँ जिक्र है? ये बताइए। 9 प्लैनेट्स का कहाँ बताइए, जिक्र बताइए। मेरी यार सुनिए। मैं मान लिया भाई इस्लाम, अच्छा हिंदू धर्म, हमारा धर्म, मेरा धर्म खराब है, आपका अच्छा है। आप दूसरी भी बताइए कि भाई कुरान के हिसाब से आप दिखा दीजिए। श्याम भाई सुन एक लीजिए, यू आर एक मान रिपीटिंग द लिया सेम तो थिंग 9 ओवर एंड ओवर प्लैनेट्स का अगेन। जिक्र दिखा दीजिए आप लोग। एक मान लिया ना, दूसरी भी श्याम मान ली कि मेरी बात सुन लें आप। इस यहाँ पे आने का हमारा मकसद जो था उसका जवाब आपने दे दिया है। अब यहाँ से आपसे इजाज़त ही बनती है, आमिर भाई की स्ट्रीम में तशरीफ लाएं, मेरी स्ट्रीम में आप आएँ, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछें, सारा दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। अगर आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका धर्म हमारे धर्म से ख़राब है, अच्छा नहीं है, बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद देयर इज़ नथिंग फर्दर टू टॉक अबाउट। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, श्याम माइक अनम्यूट करो, जरा माइक अनम्यूट करना इसका जी भाई। अब आए वो, हाँ क्योंकि श्याम, 9 मेरा प्लैनेट्स बात का सुनो। आप लोगों का कोई ओहो, रेफरेंस एक है ही नहीं। अब अच्छा मैं देता हूँ, अभी रुको। अगर मैं रेफरेंस दे दूं एक ऐसे प्लेनेट का जो अभी तक किसी ने दरियाफ्त नहीं किया, किसी ने देखा नहीं कुरान के अंदर से, अगर दे दूं, अभी इस्लाम कबूल करोगे? माइक ओपन करो, करोगे? अभी अगर मैं रेफरेंस कुरान की आयत से दे दूं एक ऐसे प्लेनेट का
जिस प्लेनेट को ना आज तक किसी ऐसे प्लांट साइंटिफिक का बुक में नहीं है, फले फले नाइन प्लांट्स का तो अब फला दे तुमने दे। बोला है, तुमने बोला है कि कोई नाम ही नहीं है। मैं कहूं ऐसा प्लेनेट, तुमने पहले पूछा है, तुमने कहा एक अभी माइक अभी खोल के रखो, माइक जरा खोलो, जवाब दो। अगर तो निकाल के नाइन दिखाऊं, प्लांट्स इस्लाम कबूल नाइन करोगे? प्लांट्स क्यों नहीं है? इस्लाम कबूल करोगे अगर कुरान से दिखा दूं? भागना नहीं है, अब बहुत शोर तुमने डाला है, मुझे बताओ दिखा मैं दूं, इस्लाम कबूल भागूंगा नहीं करोगे? है, भागूंगा नहीं है, मैं इस्लाम कलम करूंगा। तुम पहले 9 प्लांट्स का नहीं, देना पड़ेगा। अभी कबूल, मैं अगर एक प्लेनेट ऐसा बताऊं कि जिसको अभी तक किसी ने 9 प्लेनेट, 10 प्लेनेट छोड़ो, मैं ऐसा प्लेनेट बताऊंगा साइंस ने भी डिस्कवर नहीं किया, ऐसा प्लेनेट बताऊंगा, भाग गया, चले गया है, भाग गया है, भाग गया, खुद ही बस। गया है, खुद ही गया। हमने हाँ नहीं निकाला, मैंने नहीं निकाला इसको, हाँ, खुद ही गया है। ये अपनी जुबान से बोल के क्या मैं कबूल करूंगा? वापस आ बेटा, बहुत रौला पाया सी, ये वापस आए तो उसको लें। जी खैर भाग खैर गया। दफा करिए आमिर भाई, ये ऐसी है बस। और अगर किसी में है ये कि जी कोई ऐसा प्लेनेट का नाम बताएं कि जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया, जिसका नाम नहीं अभी तक आया, तो इस्लाम में है, तो उसके साथ मैं ये शर्त रखूंगा कि इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, प्लेनेट मैं बताऊंगा। जी 1.5 क्षण है, बहुत शुक्रिया जी, भाग गया खुद ही। जी, हिंदू लाइक्स इस्लाम, माशाअल्लाह। जी भाई, माइक अनम्यूट करिए भाई। हाँ जी, नमस्कार जी। आदाब आदाब भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब एक्सपोज कर रहे हैं जो चीजें गलत हैं, वो एक्सपोज कर रहे हैं, और इन रिटर्न कुछ लोग आके आप लोग को भी और एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं या दूसरे चैनल्स में एक्सपोज करते हैं। इट्स अ गुड प्रोसेस। आपस में एक दूसरे का एक्सपोज करने से अच्छा रहेगा, सारी चीजें सामने आएंगी तो लोग अपने आप डिसीजन लेंगे कि क्या सही है। तो ये बात तो अच्छी है। मेरा कहना ये था कि मैं बहुत सारी चीजों से अग्री करता हूँ इस्लाम में क्या जो है, तो लेकिन कुछ चीजों से मेरे को बहुत डर लगता है। तो वैसे मैं पसंद तो करता हूँ भाई इस्लाम, कुछ चीजों में काफी सही है, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग बात करते हैं एक बेधड़क, साइंस को नहीं मानते, एकदम बहुत सही, नहीं मानते तो नहीं मानते। नहीं, अच्छा, हमने ऐसा नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है ना, साइंस को नहीं मानते तो नहीं मानते, कहाँ बोला है हमने। लेकिन आप मतलब इवोल्यूशन वगैरह को तो नहीं मानते? तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कैसर भाई जवाब देंगे आपको एवोल्यूशन। नहीं, मैं सुना हूं उनको, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो 2% ऑफ द साइंटिस्ट में बिलीव करते हैं जो इवोल्यूशन को नहीं मानते। आज फिर सुन ले क्या हुआ भाई। नहीं, मेरी आपका मेन चीज, क्योंकि मेरा मेन जो है ना वो चला जाएगा। आपके ख्याल में मेरी अगर घर में कोई सुनता होता तो मैं यहाँ घंटों स्ट्रीम में क्यों आया करता? घर में कोई नहीं सुनता। नहीं, ये उन्होंने एक लाइटर नोट पे कही है, माशाल्लाह। यार कैसर भाई क्या बोल रहे हैं आप, मतलब आप तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, आप ऐसा बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मेल्स जो हैं हेड ऑफ द हाउस होल्ड होते हैं। मैं आपकी बात से फुल्ली अग्री करता हूँ। आपने थोड़ा अपना कटाक्ष कर दिया, जो भी है थोड़ा सा गलत तरीके से बढ़ गया आपके ऊपर, कोई बात नहीं, मैं अग्री करता हूँ भैया हेड ऑफ द हाउस होल्ड होना चाहिए। हिंदू भाई सुन लीजिए कैसर भाई को, ठीक है? हाँ चलिए, का तो समझ गया, वो सारा ठीक है, लेकिन देखिए ये जो इवोल्यूशन वगैरह वाली बात है ना, हम साइंस के खिलाफ नहीं है। कैसे हो सकते हैं? इंसान का फिलॉसफी के बाद सबसे बड़ा जो एक इंटेलेक्चुअल, फिलॉसफी से भी बड़ा इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज इंसान ने जो क्रिएट किया वो साइंस किया है। ऐसे आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? लेकिन हम ये कहते हैं कि साइंस के नाम पे हर चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा ये 98% ये वो लोग थी साइंस। अगर आपने फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि साइंस में साइंटिफिक कंसेंसस नहीं होता। इट्स रॉन्ग। अगर साइंटिफिक कंसेंसस हो तो साइंस की नेचर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि साइंस की तो नेचर ही ये है कि 98% नहीं 99.9% लोग अगर एक बात कह रहे हैं तो उसको गलत साबित किया जा सकता है। सो इट डजंट मैटर कितने लोग कह रहे हैं, कंसेंसस हो नहीं सकता उसमें। तो मतलब वो मतलब बैक एंड फोर्थ प्रोसेस है, होता रहता है, रिकर्सिव प्रोसेस है। तो लेकिन वो भी 98% कोई क्लेम को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता। बाकी बिल्कुल ठीक बात है, और 98% वाली भी खबर ठीक नहीं है। ये भी अगर आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करें तो इस वक्त, ये मेरी बात याद रखिएगा, 4 घंटे 45 मिनट हो गए हैं। इसको रिकॉर्ड कीजिएगा,
पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बज के तकरीबन 50 मिनट, इंडिया का आधा घंटा का फ़र्क है। मार्क माई वर्ड्स कि इवोल्यूशन में सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त डार्विनिज़्म को है। हमारे लाइफ टाइम में आप देख लीजिएगा कि लोग डार्विनिज़्म को डिसोन करना शुरू कर देंगे, जो और ऑलरेडी जो एलीट साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें डिसोन करना शुरू कर दिया है। रॉयल सोसाइटी की आप पब्लिकेशंस अगर पढ़ें, नेचर की आप पब्लिकेशंस पढ़ें कि डार्विनिज़्म से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ा के नई थ्योरीज इंटीग्रेट कर रहे हैं। और उस वक्त हम क्या कहेंगे जब नई थ्योरीज आ जाएंगी, तो हम क्या कहेंगे तो कि नई 98 थ्योरी में कोई एक पॉसिबिलिटी है साइंस के हिसाब से जो कि कुरान में क्लेम है कि सडनली अल्लाह जो एडम से आ गया, सॉरी बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया, मतलब कि आदमी जो है एडम से आ गया, ऐसा तो कोई थ्योरी अभी तक साइंस में कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं है। एक्चुअली अगर साइंटिफिकली स्पीकिंग हम बात करें तो ऐसा ही है, अगर प्योर साइंस की हम बात करें, क्योंकि हमारे कैसे? ये जो हाँ, एलियन से आ सकता है, कहीं एलियंस का गुड डीएनए आ गया और फिर वो हो गया। नहीं गुड क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो सकता है? well, ऐसा हो सकता है बट एनीवे, मैं कि एक्चुअली डार्विनिज्म पे नहीं बात करने आया था, मैं आपको और आप चलो मैं चलिए आपकी बात ये पे रिस्पॉन्ड करके भी खत्म करते हैं इसको, फिर आगे चलिए बढ़ते ठीक है, हैं शॉर्ट में करिए क्योंकि मेरे को ये ज्यादा सवाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आने हैं। क्योंकि ये सवाल लोग अक्सर किया करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि किसी के दिल में शक ना रहे कि देखें, इवोल्यूशन का मॉडल तो है कि हमारे प्रीकर्सर्स हैं, हम हैं, हमसे पहले और थे, उनसे पहले और थे, उनसे और थे। अब इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो है नहीं, ना एक भी नहीं है इसका। आइडिया है, एक ख्याल है, हाइपोथेसिस है। लेकिन हमारे फॉसिल्स में जितने भी अभी तक फॉसिल रिकॉर्ड है, 17 एब्रप्ट अपीयरेंसेस के इवेंट हैं कि 17 टाइम्स ऐसा हुआ कि अचानक ही कोई स्पीशीज फॉसिल्स में अपीयर हो जाती है जो जिसने किसी से भी इवॉल्व नहीं किया होता। हम इंसान भी उनमें से हैं। हमारे भी कोई फॉसिल रिकॉर्ड ना हमारा होमो इरेक्टस से मिलता है, ना हैबिलिस से मिलता है, ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, किसी से भी नहीं मिलता। बड़े बड़े गैप्स हैं। और ये बातें मैं अपने कोई इस्लामी बातें नहीं कर रहा, ये मेरी जो डिबेट हुई थी उसमें मैंने 12 रिसर्च पेपर्स वो दिए थे जो कैटेगोरिकली कहते हैं, और वो रिसर्च पेपर्स भी मैंने कोई डेली मिरर के नहीं दिए थे, रॉयल सोसाइटी के दिए थे, नेचर के दिए थे, जो हाँ दुनिया ठीक है, के आपने 2 शॉर्ट करने कहा था, मैं तो आपको डिस्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि क्या लंबा बात करूं, इस तो बात पे इसलिए वो जो तथ्य नहीं, मैं कुरान दूसरी का बात जो पे अग्री जो करता हूं, मैं अचानक वो वाला बोलना वो चाहता ज्यादा प्लॉजिबल है ऑन द बेसिस के हमारा कोई प्रीकर्सर है नहीं, तो हमारे पास डेटा मौजूद है, तो हम क्यों उसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन करें जो चीज सिरे से है ही नहीं। जी कहिए अब। हूं। हाँ तो चलिए, मैं ये हालांकि कर सकता हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट चलिए आगे चलते हैं क्योंकि कॉमन पॉइंट्स पे आते हैं ना पहले। तो जी मैं ये कह रहा था, जो बाकी इस्लाम जो है बेधड़क कहता है, छाती ठोक के कहता है कुछ फैक्ट्स कि साइंस के हिसाब से मेल बॉडी ये है, फीमेल बॉडी ये है, फलाना फलाना, एंड सो ये रूल होने चाहिए, तो बहुत हद तक वो सही है वो फैक्ट्स। पर क्या है ना कि उसमें डिग्री जो है, एक्सट्रीमिटी जो है, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ना, जो लिबरल्स को, वोक लोगों को अच्छी नहीं लगती। वोक और लिबरल्स लोग आपको भी सपोर्ट करते हैं, और देखिए मैं तो वोक और लिबरल्स और फेमिनिस्ट के एकदम सख्त खिलाफ हूं। तो ये जो बड़ा डाइकोटॉमी सा चल रहा है लिबरल्स और वोक में और आप में, और मैं तो कहता हूं कि एज अ रैशनलिस्ट या वो जो है, एक बैलेंस होना चाहिए दोनों में। और आपकी बात जो सही है मैं उसको मानता हूँ भाई, हाँ जो बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से है। वो लोग पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके हिसाब से वो भी सही है, मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। उसमें क्या बकवास लगा रखा है ये, क्या नॉन बाइनरी और LGBTQ और पता नहीं क्या क्या, ठीक है ये हो सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी सही हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें जो ह्यूमन नेचर की प्रॉफेट मोहम्मद जी समझते थे अपने टाइम में, तो उन्होंने वो बताया। मैं ये सपोर्ट नहीं करता कि अल्लाह जी यार ने ही आप मतलब उनको बता दिया। हिंदू भाई टू द पॉइंट सवाल कर लो यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई, कि मैं पूरा सपोर्ट करता हूं, कुछ ऐसा मेरा मन भी करता है भैया कि इस्लाम कबूल कर लूं, है, लेकिन फिर डर ये लगता है कि भैया मैं गया अंदर, फिर एग्जिट तो है ही नहीं वहां से। अगर मेरा फिर मन लगा नहीं तो होटल कैलिफोर्निया जैसी बात हो जाएगी कि है, यू कैन गेट इन एनी टाइम यू लाइक बट यू कैन नेवर लीव, और लीव करे तो फिर सर्तन से जुदा। तो ये जो है ना प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। जी आपका यही सवाल है हिंदू भाई कि आप अगर इस्लाम में ज्वाइन हो जाएंगे, अब इस्लाम एक्सेप्ट चलिए करेंगे? ये अगर एक आप फिर सवाल से है, और पता नहीं कितने सवाल, मैं तो मतलब आपसे कॉमनैलिटी में भी हूँ, कुछ चीजों में डिफरेंस में भी हूँ। तो ये तो सबसे बड़ा चीज है, और इसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम क्या है, जो आप लोग क्लेम करते हैं कि इस्लाम का जो नंबर्स है डे टू डे ग्रो हो रहा है, वो इसी के कारण जो ग्रो हो रहा है, क्योंकि बाकी कोई मानता नहीं। मेरी बात सुने, अच्छी चीज के साथ ना गंद मिक्स ना करें।
मैं आपसे चाहता हूं कि आप चलिए, जो है ना आप जो टू में कहेंगे वो बोलेंगे। टू द आपकी पॉइंट, ऐसी बात होगी कि जो नहीं आप बोले वही क्लेम, टू द वही आपको नहीं अग्री टू करना द पॉइंट, पड़ेगा। आपने सवाल रख दिया ना, आप अपना रख दें। मैं आपको काफी अच्छे से सुन रहा था, आप ना पता है क्या कर रहे हैं, आप ना आमिर हक जी, शुरू मैं जी, जी। बताऊं एक पैक कर, चीज, थोड़ा सा आप पैक आपका, कर मैं दें। ये फैजल, अच्छा, आप सुन लिया, आपका सवाल आ गया, अपोस्टेसी आपका सवाल है, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ फलाना कर, वो हमने देखे हैं, अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे। जो बातें होती हैं ना वो बहुत कुछ कहती हैं। हुस्ने ज़न अपनी जगह के ऊपर है, हुस्ने ज़न अपनी जगह के ऊपर है, मगर बेवकूफ ना होना भी अपनी जगह के ऊपर है मेरा भाई। हमें ये टेक्निक पता है, हम भी इस दरिया से गुजरे हैं, जी। हम भी इन घाटियों से गुजरे हैं। आप ना टू दी पॉइंट बात नहीं रख रहे थे। क्यों? क्योंकि आप शुगर कोटेड अपना सौदा बीच में मैगजीन के अंदर वो अपनी मशहूरी नहीं होती जी, अखबार जहां एग्ज़ैक्टली। संडे का मैगजीन, बीच में प्रॉपर्टी डीलर का अपना इश्तिहार, बीच में जनाब अपना दूध वाले का इश्तिहार, बीच में ट्यूशन वाले का अपना इश्तिहार। ये आपके इश्तिहार नहीं चलेंगे, ठीक है मेरा भाई। हम सनातनी नहीं हैं, हम मुसलमान हैं अल्लाह के हुक्म से। तो मुसलमान बनना है आपकी मर्जी। अब मैं आपको गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। कैसे सैम भाई, आप बात करना चाह रहे थे अपोस्टेसी के हवाले से, या मैं करूँ? आप कर लीजिए देखिए, आमिर भाई। जी जी। मैं और आप आमिर भाई दोनों ही कर लेते हैं, इसलिए कि जी यकीनन मेरा और आपका व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम्म, इस पे मेरा मतलब अपोस्टेसी पे डिफरेंट इस तरह से कि ये नहीं कि मेरा और होगा आपका और होगा, आपका कंक्लूसिव होगा, मेरा इनकंक्लूसिव है। क्योंकि मैं अपोस्टेसी एक ऐसी चीज़ है पे कि इस पे मैं पढ़ता भी हूँ, बहुत से स्कॉलर्स को सुनता भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है ये दोनों पॉइंट्स हैं वो सामने आ जाएँ। ताकि ये तो कम से कम पता चले कि इस्लाम में डिसएग्रीमेंट करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखें, अपोस्टेसी की डेफिनिशन इज़ अ चैलेंज। हमें दोनों तरफ से बड़े अच्छे हमें आर्गुमेंट्स मिलते हैं। एक तो क्लियर है कि जो आदमी अपना दीन छोड़ दे, उसको कत्ल कर दो। उसके लिए एक हदीस कोट की जाती है और वो हदीस के यही अल्फाज़ हैं कि जिसने जो अपना दीन छोड़े, उसे कत्ल कर दो। लेकिन जो लोग इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं करते कि अपोस्टेसी का मतलब सिर्फ़ दीन छोड़ना है और दीन के ख़िलाफ़ एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, यानी कि सिर्फ़ यही है कि दीन छोड़ना और वो समझते हैं कि इसकी सज़ा मौत नहीं है। वो इस अ, हदीस को इस चीज़ के साथ रखते हैं कि हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी है कि मतन और दरायत के असूलों के मुताबिक कि जो हदीस कुरान से टकराती हो, आइदर वो किसी मख़सूस वक़्त के लिए होती है या वो होती ही नहीं है। या वो बड़े लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है, जनरल प्रिंसिपल नहीं होता। तो कुरान में जो है कि ला इक्राह फिद्दीन, ये तो एक्चुअली आई उस वक़्त थी कि जब लोग दीन छोड़ रहे थे, वो कबीला जो जा रहा था जिसमें एक आदमी के 2 बेटे थे और वो जा रहे थे, तो वो तो एक्चुअली छोड़ के जा रहे थे। तो उसमें ये भी इसका मतलब हम नहीं निकाल सकते कि शायद इसका मतलब कुछ और हो। तो आई दीन वो छोड़ने भी थे ना वो लोग जो मदीना से जिनको था कि अब ठीक है चले जाओ। तो वो तो कहते हैं कि ये हदीस अगर उससे डायरेक्ट क्लैश करती है तो उसका मतलब ये है कि ये हदीस आइदर ये ठीक नहीं है, यानी कि जो रवायत है ये ठीक नहीं है, और दूसरे ये हो सकता है कि ऐसे एक मुहारबे की सिचुएशन थी कि आइदर आप मुसलमानों के साथ हैं, कुफार के साथ हैं, तो उसमें फिर ये एक्ट ऑफ म्यूटनी है कि अगर आपने इस्लाम को छोड़ा है तो ऑटोमेटिकली आप कुफार के साथ मिल गए। तीसरा तो ऑप्शन था नहीं, एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है। ये सूरह तौबा जिन जिन 9वीं हिजरी सूरह तौबा, यानी कि वो जब बहुत ज़्यादा ये इस तरह के मसाइल बढ़ गए थे, तो शायद ये उस ज़माने तक ये महदूद हो। फिर उसकी फर्दर दलीलें लेते हैं कि कुरान में ऐसी भी आयतें हैं, एक आयत है कि अगर कोई मुसलमान औरत मुशरिक होके चली जाती है, तो जो उसके ड्यूज़ हैं, वो उसका हस्बैंड पे करे, अदरवाइज़ जो उसकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो पे करे, यानी कि वहाँ पे भी कत्ल करने की बात नहीं है। मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत में से हिस्सा माँगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस छड़ी उन्होंने उठाई थी, उन्होंने उस छड़ी का कहा कि मैं तुम्हें इसका इतना हिस्सा भी नहीं दूँ, और अगर तुमने बाद में कुफ़र किया तो तुम्हें अल्लाह सज़ा देगा। यानी ये नहीं कहा कि अगर तुमने कुफ़र किया तो तुम वाजिबुल कत्ल हो जाओगे। फिर 40,000 का उसका लश्कर जो मैदान जंग में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, ज़ाहिर-सी बात है वो सारे के सारे जो थे वो उस अपोस्टेट्स थे और वो लड़ने के लिए भी आए थे। सिर्फ़ ये नहीं कि दीन छोड़ा था, एक्चुअली लड़ने के लिए आए थे। तो 40,000 तो मैदान जंग में थे, उसके अलावा उनकी फैमिलीज़ थी, वो भी दीन छोड़ा हुआ था। लेकिन आम माफ़ी दे दी कि सबको कत्लेआम नहीं किया गया। तो वो ये सारी चीज़ें इन इन चीज़ों से दलील लेते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है कि वो लोग जो ना सिर्फ़ ये कि दीन छोड़ें, बल्कि दीन छोड़ने के साथ-साथ वो इतना, यानी कि आपके खिलाफ़ वो उस लेवल पे जाके ये म्यूटनी करें कि फिर उनका कत्ल जो है वो वाजिब हो जाता है, सिर्फ़ दीन छोड़ने पे नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं दीन छोड़ने पे है, वो और बहुत सी मिसालें इसके अंदर देते हैं। सहाबा की मिसाल के तौर पे हज़रत अली का है कि उन्होंने कुछ लोगों को सज़ाए मौत दी थी। तो
जो गालिबन हजरत वो भी अब्दुल्ला उनके बिन खिलाफ अब्बास है, का वो भी उनके जी खिलाफ है दलील, वो भी दलील उनके खिलाफ ही जाती है, उसको मैं आप कर लें बात में एक्सप्लेन जी। करें। जी। तो दूसरी तरफ ये एक सिंगल हदीस हमें बताई जाती है कि नहीं, जो वो आप कत्ल कर सकते हैं। यमन के कुछ वाक़यात सहाबा के हैं कि वहाँ पे एक आदमी को बाँधा हुआ था और एक सहाबी गए और उन्होंने कहा कि क्यों बाँधा है? तो उन्होंने कहा कि इसने दीन छोड़ा था। तो उन्होंने कहा जब तक इसे कत्ल नहीं करते मैं नहीं बैठूँगा। ये रवायत भी मिलती हैं। तो मैं इसमें डॉक्टर शब्बीर अली साहब को मैंने पढ़ा है, जो कि एक्चुअली इस रवायत को समझते हैं कि आइदर ये ठीक ही नहीं है या ये बड़े ही मखसूस सूरत-ए-हाल के लिए है। आखिरी बात करके मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इस पे ले लिया कि जो तक़वियत देती है इस चीज़ को कि शायद इसका मतलब वाक़ई ही ये है कि जो लोग मुसलमान जो दीन छोड़ें और साथ जंग भी करें, कि अहनाफ में ये है जो सबसे बड़ा जूरिस्प्रूडेंस है इस्लाम की, कि अगर मर्द इस्लाम छोड़ देता है तो उसके लिए कत्ल की सज़ा है, लेकिन अगर औरत छोड़ देती है तो उसके लिए नहीं है। ऑन द बेसिस की एक डिराइव चीज़ ये की जाती है कि वो चूँकि औरत है, वो मैदान जंग में जाके लड़ाई नहीं करती है, तो उसके लिए सज़ाए मौत नहीं है, उसके लिए सज़ाए कैद है। और जो मर्द है उसके लिए है, इसलिए कि उसकी डेफिनिशन में ये आ रहा है कि इसने सिर्फ दीन नहीं छोड़ा बल्कि ये इस्लाम के खिलाफ ये एक्टिवली ये काम कर रहा है। सो अपोस्टेसी की सज़ाए मौत। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अपोस्टेसी? सिर्फ दीन छोड़ना या दीन छोड़ के दीन के खिलाफ जंग करना, क्या ये अपोस्टेसी होती है? इस पे मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, बट देयर आर वेरी पावरफुल आर्गुमेंट्स दोनों साइड्स पे। फरमाइए आप। अच्छा, 2 तरह का इर्तिदाद, इन शॉर्ट नटशेल, मैंने इस पे 2 एपिसोड का प्रोग्राम किया था डिटेल में। 2 तरह के मुर्तद हैं। एक वो मुर्तद जो इर्तिदाद के बाद अपने घर में बैठते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। दूसरे वो मुर्तद जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, बगावत करते हैं, पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं। जिनके कत्ल का हुक्म है वो बाद वाले हैं। और जितने ये हवाले पेश करते हैं ना, वो बाद वालों के लिए, सेकंड वाले, सिंपल। हज़रत अली की दलील पेश करता है वो यसू की कुत्ती भी, सॉरी, वो पेश करता है। उसी वाक़े के अंदर दलील है कि कुछ लोगों ने तौबा की, माफ़ी की, रुजू किया, हज़रत अली ने माफ़ कर दिया। अगर इर्तिदाद की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ कत्ल ही होता, हज़रत अली उनको माफ़ क्यों करते? इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी के अंदर उसी हदीस जिसको ये पेश करते हैं, ठीक है, हज़रत अली के बारे को, उसके अंदर बयान किया है कि उनमें एक शख्स था, जिस बंदे ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि उसने बुत बना के शाम के इलाकों के अंदर पूजा शुरू करवा दी थी। और मजे की बात आपको बताता हूं कि वो शख्स था जो मुसलमा कज़्ज़ाब के ग्रुप के अंदर भी था। और ये वो बंदा था जो मुसलमा कज़्ज़ाब का कासिद था। और ये वो बंदा था जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अगर डिप्लोमेसी कासद का के कत्ल ना उसूल होता, के सही तहत बिल्कुल। कासिल का कत्ल ना होता, मैं तुम्हारी ये बंदा मुसलमा कज़्ज़ाब के ग्रुप को छोड़ के जब ये पसपा हुए हैं, शिकस्त हुई है यमामा के अंदर, तो ये बंदा शाम के अंदर लोगों को मूर्ति पूजा पे लगाना शुरू कर दिया। जब इसको पकड़ा गया तो वो उस कैटेगरी के अंदर भी इसको पकड़ा था। और मेरे ख्याल से हजरत अली ने जो ये काम करवाया था, ये अब्दुल्ला बिन मसऊद से गालबन करवाया था, जो मुझे याद पड़ता है, अब्दुल्ला बिन मसऊद से दिया था। खैर, उसको मरवाया था क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसऊद उस वक्त बिल्कुल साथ खड़े थे जब मुसलमा कज़्ज़ाब का कासिद आया था, जो मुझे याद पड़ता है वाकया। बहरहाल उस वाकये के अंदर भी पता चलता है कि मुर्तद्दीन ने जब रुजू किया तो उनको माफ कर दिया, कोई सजा नहीं दी। अच्छा, यहां पर एक बड़ा मसला है जो ये भाई ने कहा, हिंदू ने, ये फनकारियां, कुछ हमारे नीचे लोग कह रहे हैं कि जी आपने उनको क्यों निकाल दिया। यार, हमें फनकारों का पता है, आप सादा प्यारे हमारे सादा भाई हैं, हमें फनकारियों का पता होता है। जो यहाँ डेढ़ शाने आते हैं ना भाई, हम जो बैठे हैं ना किसी वजह से बैठे हैं। आप नीचे आके फटाफट भाई फलां के साथ हल्का, फलां के साथ हल्का, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपनी जगह पे ठीक है। हम कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, उसका बात करते हैं। माजरत चाहता हूं अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो, क्या कर सकते हैं, जो ठीक है वो तो करेंगे ना। तो ये मेरे भाई जो डेढ़ शाना बन रहे थे कि जनाब मैं इस्लाम कबूल कर लूं, रास्ता बड़ा बंद है, आप, और साथ फिर लेपापोती करके साथ में जी बड़ी तादाद छोड़ दे अगर ये कर। ओ भाई, आप इस्लाम कबूल करो, कुरान के अंदर आया था, मैंने कैसर भाई के प्रोग्राम के अंदर पेश की थी, अल्लदीना आमनु सुम्मा कफरू सुम्मा अल्लदीना सुम्मा आमनु सुम्मा कफरू वज़दादू ईमान कुफरा, इस तरह के अल्फाज हैं। मैंने आयत पेश की थी, उसका मेरे ख्याल से मैं क्लिप शायद मैंने क्लिप बनाया अपने चैनल पे, या मैं दोबारा देखूंगा कैसर भाई के प्रोग्राम में। खैर, उसमें आयत पेश की है, अगर इर्तदाद की सजा सिर्फ कत्ल होती तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी ना, फिर बाद में ईमान लाने या बाद में फिर जाने फिर ईमान लाने की जरूरत कहां पेश आती? नंबर 1। नंबर 2 सवाल ये उठता है, इर्तिदाद की सजा के ऊपर के तौबा क्यों पेश की जाती थी? इब्ने तैमिया जैसा सख्त बंदा, जिसको कहते हैं कि ये बड़े एक्सट्रीम मौकफ रखते थे, वो अस्सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल में इर्तिदाद की तौबा के बारे में बात करते हैं। पूरा एक चैप्टर है हदीस की किताबों में, इस्तताबतुल मुर्तद्दीन। इस्तताबतुल मुर्तद्दीन का मतलब ये है कि मुर्तद की तौबा कबूल करना, कि वो अपने मौकफ से रुजू कर ले। अगर इर्तिदाद की तौबा भी कबूल ना होती, चाहे वो मुहारिब हो, उसकी तौबा भी कबूल ना होती,
तो फिर तो सजा कत्ल होनी चाहिए थी, उसको माफ कैसे किया गया? माफ तो करना ही नहीं चाहिए था। ये सिर्फ एक ड्रामा है और एक गलत, चलो अच्छे लोगों के लिए मैं कह दूं, गलत फहमी है। जुबान ज़द-ए-आम हो गया